Yes. So, after the nomenclature, we are going to discuss structure of triple bond. हमें पता है अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. फर्स्ट मेंबर है हमारा इथाइन. ओके, सो उसमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है, क्या होता है, डिस्कस करते हैं. उसमें पोलराइजेशन कैसे होता है वो डिस्कस करते हैं. बॉन्ड एंथैल्पी एंड से बॉन्ड एंथैल्पी और से बॉन्ड लेंथ, ओके, वो सब डिस्कस करते हैं. से इथाइन इज द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइन सीरीज. हाँ पता है. स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन इज शोन इन द फिगर. लाओ दिखाओ 9.6 ये रही. ओके, तो ये है हमारा पहला सिंपल वाला, तो दिखाओ ये रहा. ओके, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन. बताइए हमें इथाइन मतलब क्या, फॉर्मूला बताओ जल्दी. अरे इथाइन का फॉर्मूला, हाँ ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. यस, तो देखो ये तो हमने फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किया था. ये कैसे ड्रॉ करना है. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. फिर लिखा था हमने, याद है ना, तुमने अभी एग्जाम दी होगी तो पढ़ा भी होगा, रिवाइज किया होगा. ओके, स्कूल एग्जाम के लिए. तो ये हमारा कार्बन और ये हमारा हाइड्रोजन. पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन का कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा. डन. ओके, एंड देन हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा. ये लिखना पड़ेगा फिर हमें. C है तो उसके लिए है 6 1s2, फिर ये 2s2, फिर 2px1 2py1. अरे हाँ हो गया ना. ओके, तो 6 हो गए. करेक्ट. ओके, अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं तो क्या होगा. C स्टार के लिए 1s2 ये भाई साहब 1 हो जाएंगे, और 2px1 2py1 और 2pz 0 था वो हो जाएगा अभी 2pz1, क्योंकि टोटल 6 हो गए. देखो, लेकिन S वाला वहां चला गया एक्साइटेड स्टेट में. अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा. यस करेक्ट. ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो हाइब्रिडाइजेशन में ये सारे की सारी जो ऑर्बिटल्स है वो सेम एनर्जी लेवल, सेम शेप, सब कुछ सेम हो जाएगा उनका. अब होगा क्या कि जो डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे हैं, हमने देखा था कि कौन सी 2px है 2py है, वो सब सिग्मा बनाते हैं. 2pz तो सिग्मा कौन सी बनाती है, पाई बॉन्ड कौन सी बनाती है, वो सब हमने डिटेल्ड में फोर्थ चैप्टर में डिस्कस किया था. तो वैसे ही यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, ये तो समझ में आ गया ना. रब कर दूं पक्का. चलो, सो ये जो है हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है कि सिग्मा बॉन्ड बन गया. अब तुम एक ही ध्यान दो, हाँ, ये दो पाई मत देखना, ऊपर वाला ही देखते, नीचे वाला नहीं देखते. सिग्मा बॉन्ड तो हमारा बन गया. ओके, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया. अब इसकी एक जो 2py है, ओके, और इसकी जो एक 2py है, इसका एक जो 2px है, इसका जो 2px है, वहां पर हमारा बनेगा कौन सा, पाई बॉन्ड. याद है ना, से s ऑर्बिटल के लिए और 2pz के लिए हम सिग्मा बनाते थे. जहां जहां s ऑर्बिटल हो और जहां जहां 2pz हो वहां पे सिग्मा बॉन्ड था, और 2px और 2py के लिए पाई बॉन्ड था. याद आया या नहीं आया? आया थोड़ा बहुत. ओके चलो, सो सिग्मा बॉन्ड 2px तो आ गए, s ऑर्बिटल तो आ गई 1s2, तो 1s2 तो आ गई, और 2s2 भी आ गई, तो s ऑर्बिटल तो आई ही है. ओके, लेकिन p ऑर्बिटल यहाँ पर p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर पाई बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है हमारा, पाई बॉन्ड. तो 2px की वजह से पाई बॉन्ड, और 2py की वजह से भी पाई बॉन्ड. तो 2pz थी वो सिग्मा बॉन्ड बने. ओके, किसके साथ, हाइड्रोजन. वो जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाया है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ये है हमारा इथाइन. सो कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. तो कार्बन जो हाइड्रोजन से के साथ जुड़ा हुआ है, इसके पहले जो फिगर थी वो कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा कार्बन भी जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड. ये कार्बन और ये कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो ऊपर और नीचे जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो है हमारे 2px और 2py के. तो वो शायद आगे भी बन सकते हैं और पीछे भी बन सकते हैं. मतलब से ये प्लेन है तो ऐसे भी आ सकता है, तो यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो कैसे बन गया, 2px में बन गया. डंबल शेप था, याद करो. तो या फिर ये साइड नहीं और ये साइड भी बन सकता है, तो ये एक और ये एक, तो 2py में भी बन सकता है. व्हाटएवर.
ओके तो वैसे बॉन्ड बनता है, सिंपल है। ओके सो अबोव द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ये अबोव द प्लेन ऑफ द पेपर है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो इन द प्लेन ऑफ द पेपर है, मतलब ये तो 3D में बताया हुआ है। डन, क्योंकि XYZ है ना, तो एक तो अंदर भी जाएगा। याद आया? ओके चलो, ये लिखा हुआ ये पहला सिग्मा वाला, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब कि हमारा इथाइन में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, वैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे हमने, याद हो तो एग्जांपल्स में थे कि ये पर्टिकुलरली कंपाउंड है, बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। याद आया? 4th चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, अभी टेस्ट दोगे तो फिर से याद आ जाएगा। ओके सो हमने उधर डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी अगर बोले कि भाई इथाइन है उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, तो भाई पहले तो इथाइन का फॉर्मूला लाओ, तो भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अच्छा, फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो कार्बन एक हाइड्रोजन है तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया, ये कार्बन का भी एक हाइड्रोजन है तो दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन गया। कार्बन कार्बन के बीच में सबसे पहले पाई बॉन्ड थोड़ी बनता है, पहला तो सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में पहला यहाँ भी बन गया, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब 2 और बनाने ना, कार्बन कार्बन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो दूसरा वाला बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, तीसरा वाला बनेगा वो भी पाई बॉन्ड बनेगा, तो एक्चुअली 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 कितने हो गए, पाई बॉन्ड। डन, ओके हाँ चलो, तो ये सब लिखा हुआ ही है। ऑर्बिटल्स ऑफ अदर कार्बन विच अंडरगो लेटरल और साइडवेज overlapping form 2 pi bonds between the 2 carbon atoms. Thus, ethyne molecule consists of 1 carbon-carbon sigma bond, 2 carbon-hydrogen sigma bond and 2 carbon-carbon pi bonds. That's it. Simple है, simple है ना? Okay, चलो। अब हमें पता है अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। ओके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? पहले वाले की, अल्केन की, सिंगल बॉन्ड की। यस, फिर बॉन्ड लेंथ कम होगी किसमें? डबल में, मतलब छोटा बनाना पड़ेगा, और ट्रिपल में और छोटा, तो बॉन्ड लेंथ और कम। वो रफली था ना, वो हमारा कितना था 154, फिर 133, 120 लाइक दैट। ओके, उतनी वो तुम्हें याद रख लेनी है, उतनी ही है। कहाँ गई? लिखी हुई है यहाँ पे, नहीं लिखी हुई? लिखी हुई है ना, ये रही 120, 133 और 1 करेक्ट है। ओके सो लाइक दैट, तो वो बॉन्ड एंथैल्पी। फिर हमने वो भी समझा था कि बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना उसको तोड़ना इजी है, तो अल्केन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है 154 पिकोमीटर, तो उसको तोड़ना इजी है, मतलब उसको थोड़ी एनर्जी दोगे और टूट जाएगा, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ ज्यादा हो गया वहां कम। ओके तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। फिर डबल बॉन्ड, वो तो स्ट्रॉन्गर हो गया है, तो पहले तो उसके पाई बॉन्ड को तोड़ो, उसके बाद सिग्मा को तोड़ो। ओके तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा आएगी। ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे स्ट्रॉन्गर है वो तीनों में, तो बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तब जाके वो ट्रिपल बॉन्ड टूटेंगे। पहला पाई टूटेगा, दूसरा पाई टूटेगा और फिर सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। अंडरस्टूड? ओके चलो, वो मैं आवाज करता रहता हूँ कि तुम लोग अगर सो गए तो उठ जाओ। ओके चलो, हाँ तो ये हमने बॉन्ड की और बॉन्ड लेंथ की बात की, तो अभी ये वैल्यूज लिखी हुई है, जो हम समझे वही लिखा हुआ है। द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज मोर देन दोज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, तो लिखी हुई भी है, देखो कितनी है 823 किलो जूल पर मोल, याद रखनी है तुम्हें हिमांशु। चलो तो वो कितनी है 823 किलो जूल पर मोल, ये याद रखनी है, पूछी जा सकती है। ओके कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, सो 823 किलो जूल पर मोल। देन डबल बॉन्ड की कितनी है, तो 681, 823, 823, देन 681 एंड लास्टली 350 अराउंड है, यस 348। ओके तो 348 किलो जूल पर मोल। और उनकी बॉन्ड लेंथ हमें पता ही है, सबसे छोटी 120 पिकोमीटर, उससे ज्यादा मतलब अल्कीन की है 133 पिकोमीटर, एंड सबसे ज्यादा है सिंगल बॉन्ड की अल्केन की 154 पिकोमीटर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द टू एटम्स इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, thus इथाइन इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो भाई ये सिमेट्रिकल भी होता है, इथाइन है तो सिमेट्रिकल होगा। ओके हाँ, अगर कोई दूसरा लिया तो शायद सिमेट्रिकल ना हो, लेकिन हम इथाइन के लिए बोल रहे हैं। ओके वैसे ही सपोज ब्यूटाइन लिया हुआ है और तुम्हारे बीच में ही डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो वही चीज लिखी हुई है कि सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, मतलब एक पूरा अगर सिलेंडर कंसीडर करें तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया वहां पर, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ इस साइड है, वहां भी उस साइड, तो सिमेट्रिकल हो गया ना।
इन शॉर्ट यहाँ पर तुम ऐसे बीच में से ऐसे लाइन खींच दो और देखो ये दोनों मिरर इमेज दिख रही है, हाँ दिख रही है, तो सिमेट्रिकल, अदरवाइज सिमेट्रिकल नहीं। डन, ओके, ये देखो सिमेट्रिकल ही है, ओके। चलो तो दैट्स इट, यहाँ पे स्ट्रक्चर में यही डिस्कस करना था, समझ गए? क्या क्या हमने समझा कि भाई अल्केन अल्कीन अल्काइन, जो अल्काइन होते हैं वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और सबसे पहला मेंबर कौन है हमारा? इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी बोलते हैं। ओके चलो, तो कैसे होता है स्ट्रक्चर, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा होगा यहाँ पर? sp, वेरी गुड। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। कहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर सिंगल बॉन्ड भी होगा, ओके, तो वहां कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3, और डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये लिखा नहीं है बट ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, पूछ लेते हैं कि सपोज कहाँ गया कोई, अभी IUPAC में था ना, हाँ, तो यहाँ पर बताओ, ऐसे बोल दे कि यहाँ पर बताओ कि कौन से कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। चलो बताओ, ये कार्बन का कौन सा है? sp, ये कार्बन का sp ही है, ये कार्बन का sp2, 3, इसका sp3, इसका यस, डन। क्योंकि ये सारे क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले ही है। ये कार्बन जो है और ये कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर sp हाइब्रिडाइजेशन। याद करो, हमने देखा था, डिस्कस किया था कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम s ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहां उसका पार्टिसिपेशन कितना था? 50-50% था। 100 ये 2 कर दो तो कितना हो गया? से 50% s ऑर्बिटल। यहाँ पे 2p और 1 s तो 3, तो अप्रोक्सीमेटली 33.33% होता था। और यहाँ पे 3p और 1 s मतलब रफली क्या एग्जैक्टली 25% उसका पार्टिसिपेशन है। और हमने 4th चैप्टर में ये भी डिस्कस किया, सब होना चाहिए, पता नहीं क्यों। ओके चलो, मे भी आगे आएगा। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि हमने डिस्कस किया था कि जितना s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा उसकी उतनी वो पर्टिकुलर कार्बन की, कौन सा कार्बन जो sp हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। याद है? मतलब कि वो जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इथाइन है हमारे पास, तो ये दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कौन से बना रहे हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब क्या? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक बॉन्ड में, वो दोनों के दोनों ये भाई साहब खींच लेंगे, वो खींच लेंगे तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। डन, ओके। तो वैसा वहां नहीं होता क्या? वहां भी होता है। कहां पर? इथिन में। लेकिन इथिन में इतना ज्यादा पोलैरिटी नहीं होगा जितना यहां पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर s का पार्टिसिपेशन कितना है? 50%, और वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो वहां पे s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन 33 है, तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लेकिन इससे ज्यादा, ये इसकी सबसे ज्यादा, फिर इससे थोड़ी कम इथीन की, अल्कीन की, और उससे सबसे कम किसकी? अल्केन की। यस, ओके चलो। तो ये हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की, बॉन्ड एंगल की बात, सॉरी बॉन्ड एंगल की बात नहीं की, बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में ही बॉन्ड एंगल आ गया एक्चुअल में। और से बॉन्ड लेंथ की बात की, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 154, ये भी याद रखनी है। डबल बॉन्ड की 133 और ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर यूनिट के साथ। एंड बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि उसको ही तोड़ना डिफिकल्ट होगा, तो वो था अप्रोक्सीमेटली 831 जैसा। ओके, फिर दूसरा डबल बॉन्ड को तोड़ना उससे इजी होगा। ओके, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी थी? 683, करेक्ट, व्हाटएवर जो भी है 683 और व्हाटएवर। ओके, रफली याद रखोगे तो भी चलेगा, 680 एंड लाइक दैट। ओके, और लास्ट वाला था 350 का अराउंड, मतलब से 348 जैसा। ओके, किलो जूल पर मोल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यूनिट, कि 1 मोल लेंगे तो सपोज 348 किलो जूल एंथैल्पी देंगे, तब जाके एक हमारा सिग्मा बॉन्ड टूटेगा अल्केन का। ओके, लाइक दैट।
तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ये सब इसके मेनली क्वेश्चन तो 4th चैप्टर में से होंगे, लेकिन अल्काइन में क्या है उसका पार्टिसिपेशन वो हमें पता होना चाहिए। डन। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? सिंपल ही था। और इसी में कहां गया रे, हाँ, और से, हाँ दैट्स इट, यही देखा हम। डन। कोई डाउट?